आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है और बहुत ही मजेदार नक्षत्र है। आइए चलिए देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो मिथुन राशि में आता है। उसके सभी चरण मिथुन राशि में होते हैं और इसका जो विस्तार है मिथुन राशि में वो होता है 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक का 20 डिग्री 0 मिनट तक का होता है। इसका जो नक्षत्र का लॉर्ड होता है वो राहु है और मिथुन राशि का जो लॉर्ड है वो बुध है। और इनके जो देती है वो कहा जाता है कि रुद्र है, शिव जी है या फिर दुर्गा भी कहा जाता है, तो उनकी आराधना करने से अच्छा रहता है। इसका जो शेप होता है, नक्षत्र का शेप होता है, ये एक तारा का समूह है, तो मणि के जैसा ये दिखता है या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो शेप होता है वो आंसू जैसा या बूंद जैसा दिखता है। वैसे भी ये नक्षत्र जो है वो मॉनसून के टाइम पे अभी आता है, तो और जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ होता है उनका जो योग है वो अतिगंड योग आता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक स्पेशली वीडियो बनाया था जिसमें कौन से नक्षत्र में जन्म है या कौन से योग में जन्म है, तो उस जन्म के बाद में उस बच्चे की ब्राह्मणों के पास विधि विधान से, कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास विधि करवानी पड़ती है। उसमें ये योग है, अगर इसमें जन्म हुआ है अतिगंड योग है तो आपको विधि करवानी चाहिए। देखिए, आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग होते हैं, उनके नेचर की, उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मिथुन राशि में आता है ना। तो मिथुन राशि का जो लॉर्ड है वो बुध है। समझने की बात यहाँ पे मैं आपको जो है वो बता रही हूँ कि आपको क्या समझना है। और आर्द्रा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो राहु है। राहु चीजों को एम्पलीफाई करता है और बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, मेमोरी का कारक है, ठीक है, डिसीजन के लिए बुध देखा जाता है। तो जब राहु बुध का कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे उनका जो नेचर है उसकी बात करते हैं कैसा होता है। उनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है। राहु चीज़ों को एम्पलीफाई करता है और बुध बुद्धि का कारक है। तो ये लोग काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं, मेमोरी इनकी अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं, विटी होते हैं और हर एक चीज़ में, अपने काम में भी ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है कि करके दूसरों की कंपेयर में अच्छे से काम अपना कंप्लीट करते। दे लाइक टू यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजी इन देयर डे टू डे लाइफ वर्क में भी, ऐसा हो सकता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, ह्यूमरियस नेचर होता है, लोगों की साइकोलॉजी ये लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। दे नो हाउ टू ट्रीट पीपल, हाउ टू कन्विंस द पीपल। तो ये जो है चीज़ें यहाँ पे है, स्पिरिचुअल होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन एक नेगेटिव साइड ये है कि कभी कभी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे राहु बुध और चंद्र का कॉम्बिनेशन होता है तो उसकी वजह से कभी कभी ये लोग गलत डिसीजन लेना, अगर कुंडली में, इनकी कुंडली में ये स्टार्स वीक है तो हो सकता है कि गलत डिसीजन लेना या गलत व्यवहार करना, झूठ बोलना, किसी से झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट में पड़ना, तांत्रिक विद्या वगैरह में, ब्लैक मैजिक में मानना, ये सारे इसके जो जो लाइक बुरे प्रभाव है, ऐसा हो सकता है। बाकी ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। देखिए, आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनके व्यवसाय की बात करते हैं, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं तो कौन सी लाइन में जा सकते हैं। राहु और बुध के रिलेटेड जो लाइन है, राहु चीज़ों को एम्पलीफाई करता है, ठीक है, स्पेस रिलेटेड लाइन है या एस्ट्रोनॉमर है या जो रिसर्च स्पेस रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री में जो होता है, साइंटिस्ट वगैरह जो रिसर्च करते हैं, तो उस टाइप की जो कोई लाइन है उसमें जा सकते हैं। मल्टीटास्किंग ये लोग अच्छे से कर सकते हैं, पैरेलली बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। फोटोग्राफी वगैरह की लाइन में जा सकते हैं, एड बनाना, एड मेकिंग की लाइन है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि इसमें क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि राहु जो है वो बेसिकली एम्पलीफायर है और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, तो इसकी वजह से। इसके अलावा अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, ईएनटी सर्जन बन सकते हैं,
फार्मास्यूटिकल लाइन में जा सकते हैं, दवाइयों की लाइन है, दवाइयाँ बनाना, मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग है, तो फार्मास्यूटिकल लाइन में जा सकते हैं, केमिकल की लाइन है, और मेनली सर्जिकल आइटम्स का जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग है वो वगैरह भी ये लोग कर सकते हैं। तो और फिर मैजिशियन अच्छे बन सकते हैं, ठीक है, तो अच्छे मैजिशियन बन सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अल्कोहल का सेलिंग वगैरह उसका बिजनेस से समहाउ दे आर एसोसिएटेड। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे लाइन बताई आपको आद्रा नक्षत्र और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। अभी उपाय की बात करते हैं तो बुध का नंग जो होता है वो पहन सकते हैं, पन्ना पहनने से काफ़ी फायदा होता है। बुध के यंत्र का जाप कर सकते हैं। इनके जो देती है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि रुद्र कह सकते हैं, तो शिव जी की आराधना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, चंदन का टीका लगा के घर से निकलना चाहिए जब आप काम के लिए जाते हो तब। ग्रीन कलर के जो मूंग होते हैं, मूंग का दान, मूंग बोलते हैं या मग बोलते हैं, तो मूंग का दान आप कर सकते हो, जो कठोल में आता है मूंग। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे जनरल उपाय आपको बताए, जिससे अगर ये नक्षत्र है और आपको नक्षत्र की या ग्रह की पीड़ा है तो ये करने से ये पीड़ा आपकी जो है वो सारी दूर हो जाएगी। थैंक यू।